बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 1, भाषा, लिपि तथा व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम भाषा, लिपि तथा व्याकरण पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। राहुल किताब पढ़ रहा था, तभी माँ ने कहा, राहुल खाना खा लो, देर हो रही है, खाना ठंडा हो जाएगा। राहुल बोला, ठीक है, आता हूँ माँ। यहाँ हमने देखा कि माँ ने बोलकर राहुल से कहा, राहुल ने सुनकर उत्तर दिया और खाने की मेज पर पहुँच गया। हम अपने विचारों को एक दूसरे तक लिखकर पहुँचाते हैं, जैसे लो, तुम्हारे भाई का पत्र आया है, इस बार वह छुट्टियों में घर नहीं आ पाएगा, उसे परीक्षा की तैयारी करनी है। हमने देखा दूर छात्रावास में रहते हुए भी भाई ने घर न आ पाने की सूचना बहन को दी। इस प्रकार हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की सुनी हुई या पढ़ी हुई बात को समझ पाते हैं। भाषा ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों तथा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और उन्हें स्वयं समझते हैं। तो बच्चों, हमने इस सब को पढ़ के क्या जाना कि भाषा वो माध्यम है जिससे हम अपनी सोच, विचारों, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और इनके 4 कौशल होते हैं। क्या? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ये 4 ऐसे कौशल हैं जिनके माध्यम से ही हम भाषा को समझ सकते हैं और कोई क्या हमसे कहना चाहता है या हम किसी से क्या बात कहना चाहते हैं वो हम बता सकते हैं। कभी कभी कुछ बातों को किसी संकेत अथवा इशारों के द्वारा समझाते हैं, जैसे एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी सड़क किनारे संकेत के द्वारा अपनी भाषा को समझाता है। तो बच्चों, भाषा को कभी कभी संकेतों द्वारा भी समझाया जाता है। जैसे कि आप ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं, वो कैसे ट्रैफिक जो है क्लियर करता है, वो इशारा करता है सभी गाड़ियों को कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। वो इस तरीके से साइन करता है लेफ्ट जाने के, राइट जाने के। ये भी एक भाषा का माध्यम है, यानी कि जिसे संकेत माध्यम बोलते हैं। भाषा के रूप मौखिक एवं लिखित। तो बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक यानी कि मुंह से बोलकर और एक लिखित यानी लिखकर। पहला, मौखिक रूप। मौखिक अर्थात बोलकर वक्ता अपनी बात बताता है और श्रोता सुनकर बात को समझता है। तो बच्चों, मौखिक में क्या होता है? मौखिक में जो वक्ता होता है, स्पीकर होता है, वो बोलता है और जो श्रोता होता है वो सुनता है, यानी बोलना और सुनना। ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही मौखिक के उदाहरण हैं और इन्हीं के माध्यम से हम भाषा को समझते हैं। दूसरा, लिखित रूप। लिखित अर्थात लिखकर। इसमें हम लिखकर अपनी बात बताते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात को समझता है, जैसे कंप्यूटर, समाचार पत्र, पुस्तक। तो बच्चों, आप देख सकते हैं लिखित में क्या होता है। लिखित में बातें लिखी जाती हैं और दूसरा व्यक्ति कैसे समझता है? उसे पढ़कर समझता है। तो ये है लिखित के एग्जाम्पल यानी उदाहरण। विभिन्न भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं सुनी, लिखी, पढ़ी और बोली जाती हैं। इसी प्रकार कुछ देशों के भी अपनी अपनी भाषाएं हैं। देखिए, तो बच्चों, संसार में क्या है? अनेक भाषाएं सुनी, लिखी, पढ़ी और जाती हैं, यानी कि सिर्फ हम जो बोलते हैं वही एक भाषा नहीं है, अनेकों भाषा हैं, अनेकों लोगों की अपनी भाषाएं हैं जो वो बोलते हैं। चलिए देखते हैं किस जगह पे कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। देश, भाषा। तो यहाँ है देशों के नाम और यहाँ है भाषा जो वो बोलते हैं। फ्रांस, फ्रेंच, वेटिकन सिटी, लैटिन, स्पेन, स्पेनिश, जर्मनी, जर्मन। चीन, मंदारिन, इंग्लैंड, अंग्रेजी, जापान, जापानी, इटली, इतालवी। तो बच्चों, ये क्या थे? ये देश थी और वहां बोले जाने वाली भाषाएं थी। इसी प्रकार पशु पक्षी अपनी बातों को कुछ विशिष्ट ध्वनियों के साथ बोलते हैं, किंतु उन्हें भाषा नहीं कह सकते हैं, जैसे कुत्ता, भौं भौं, कोयल, कुहू कुहू। तो बच्चों, जैसे हम इंसान अपनी भाषा को जो है दूसरों तक बोलकर, सुनकर या पढ़कर बताते हैं, उसी तरह जीव जंतुओं की भी अपनी ही एक अलग
बोली होती है, लेकिन हम उसे भाषा नहीं कहते। उनकी अपनी ही एक अलग ध्वनि होती है जिससे वो एक दूसरे की बातें समझते हैं और अपनी बातें भी बोलते हैं। जैसे कुत्ता करता है भौं भौं और कोयल करती है कुहू कुहू। हमारे देश को बहुभाषीय देश के रूप में जाना जाता है, अर्थात यहाँ हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को भी बोला जाता है। विभिन्न भारतीय भाषाओं पर दृष्टि डालें। तो बच्चों, हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। चलिए पढ़ते हैं। राज्य भाषा, यहाँ राज्यों के नाम हैं जो अलग अलग हमारे स्टेट हैं और यहाँ पे वहाँ बोली जाने वाली भाषा, जैसे गुजरात गुजराती, कश्मीर कश्मीरी, उड़ीसा उड़िया, आंध्र प्रदेश तेलुगु, तमिलनाडु तमिल, महाराष्ट्र मराठी, केरल मलयालम, पश्चिम बंगाल बांग्ला, कर्नाटक कन्नड़, असम असमिया, पंजाब पंजाबी, गोवा कोंकणी। तो बच्चों, ये हमने क्या जाने, हमने अपने भारत देश में जो राज्य हैं वहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, हमने उन्हें पढ़ा। मातृभाषा, वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माता अथवा परिवार के अन्य लोगों से सीखता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो बच्चों, मातृभाषा कौन सी भाषा होती है? जो एक छोटा बच्चा अपनी माँ से सीखता है और अपने परिवार से सीखता है, वही उसकी मातृभाषा होती है। राजभाषा, सरकारी कामकाज में काम आने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है। तो बच्चों, जब हम ऑफिशियली या फिर सरकारी कोई भी काम काज करते हैं तो वहाँ पे जो भाषा का उपयोग होता है वही राजभाषा कहलाती है और हमारी राजभाषा है हिंदी, यानी कि भारत की राजभाषा हिंदी है। प्रादेशिक भाषा, भारत देश अनेक प्रदेशों और राज्यों से मिलकर बना है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जो भाषा किसी प्रदेश के लोगों द्वारा बोली जाती है वह वहाँ की प्रादेशिक भाषा कहलाती है। तो बच्चों, प्रादेशिक भाषा कौन सी है? भारत जो है अनेक प्रदेशों का राज्य है, यानी कि हमारे यहाँ भी अनेक अनेक प्रदेश हैं, राज्य हैं। तो जो वहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं उन्हीं को हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। लिपि, सभी भाषाओं को लिखने के कुछ विशेष चिन्ह निश्चित होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी बातों को लिखकर प्रकट करते हैं। उन्हें लिपि चिन्ह कहा जाता है। हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं लिपि। लिपि क्या है? हर भाषा को लिखने के कुछ अलग अलग चिन्ह होते हैं, उन्हीं को लिपि कहा जाता है। और हमारी जो हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा है, इनकी लिपि है देवनागरी। इसी तरह जो और भी भाषाएं हैं उनकी भी अलग लिपि होती है। व्याकरण, अब हम क्या जानते हैं? व्याकरण, इस चित्र में आप देख सकते हैं दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा है। बच्चों, इन चित्रों में जो वार्तालाप हो रहा है वो सही नहीं है। यहाँ तुम कहाँ जा रहे हैं और मैं घर जा रहा है शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। इसके स्थान पर तुम कहाँ जा रहे हो एवं मैं घर जा रहा हूँ सही वाक्य है। तो बच्चों, आपने क्या देखा? वो जो वाक्य लिखे हुए थे वो सही नहीं थे, उनके शब्द सही नहीं थे, वो सही से अरेंज नहीं थे। लेकिन उसके बाद उसका सही वाक्य क्या होगा? उसका सही वाक्य है तुम कहाँ जा रहे हो एवं मैं घर जा रहा हूँ। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। नेत्रहीन व्यक्ति भाषा को ब्रेल विधि द्वारा पढ़ना सीखते हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो बच्चों, व्याकरण क्या हेल्प करता है? व्याकरण जो हम लिखने में, बोलने में अशुद्धि करते हैं उसको शुद्ध करने में हेल्प करता है, इसीलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। और जो नेत्रहीन यानी कि जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, वो लोग कैसे पढ़ते हैं? वो लोग पढ़ते हैं ब्रेल विधि द्वारा। ये एक स्पेशल विधि होती है, ये सिर्फ नेत्रहीन लोग ही इस्तेमाल करते हैं। और भारतीय संविधान में कुल 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। आइए पुनरावृत्ति करें।
भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो लिपि क्या है? भाषा को लिखने का ढंग लिपि है। घर परिवार से सीखने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा है। तो बच्चों ये हमने कहाँ पढ़ा? अपने चैप्टर में पढ़ा कि विचारों को हम आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। मातृभाषा हम अपनी माता या परिवार से सीखते हैं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, भाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भाषा को दो भागों में विभाजित किया गया है, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा को परिभाषित कीजिए। जब हम अपने सोच और विचार को संकेत के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी इशारों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। उदाहरण जैसे ट्रैफिक पुलिस। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, भाषा किसे कहते हैं? लिखिए। अपने विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। ख, बोली से आप क्या समझते हैं? बोली का मतलब है किसी खास जगह पर बोली जाने वाली भाषा, और बोली का अपना कोई भी साहित्य या लिपि नहीं होती है, यह एक सीमित क्षेत्र तक ही रहती है। प्रश्न 2, दिए गए चित्रों को देखकर उनके नीचे भाषा के रूप लिखिए। तो बच्चों यहाँ चित्र दे रखे हैं और हमें बताना है ये भाषा का कौन सा रूप है। जैसे कि पहला चित्र, एक औरत टेलीविजन पे कुछ देख रही है और कुछ सुन रही है। तो यहाँ पे भाषा का कौन सा रूप है? सुनना। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मंत्री कुछ बोल रहा है और सारे ही लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो यहाँ पे भाषा का कौन सा रूप है? बोलकर। और बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक बच्चा कुछ किताबें पढ़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रूप है? पढ़कर। या आप पढ़ना भी लिख सकते हैं। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, जो राइट ऑप्शन होगा उसे आप फिल करेंगे। क, पश्चिम बंगाल की भाषा है डैश, गुजराती या बांग्ला। तो सही है बांग्ला। तो आप यहाँ लिख देंगे बांग्ला। तो बच्चों इसी तरह आप क्या करेंगे? आप बाकी के भी रिक्त स्थान देखेंगे और ऑप्शन पढ़ेंगे और जो सही होगा वही आप लिखेंगे। प्रश्न 4, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, शुद्ध बोलने लिखने के लिए जानना आवश्यक है। व्याकरण, लिपि, मौखिक, सांकेतिक। तो व्याकरण। ख, भारतवर्ष में कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 18, 24, 22 और 25। तो 22। ग, किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है प्रादेशिक, राष्ट्रीय, राजभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रादेशिक। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, हिंदी हमारी राजभाषा है जबकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? सोच समझकर बताइए। तो बच्चों आपको कुल मिलाकर इस प्रश्न में बताना है कि अंग्रेजी की लिपि क्या है। तो अंग्रेजी की लिपि है रोमन, और यही आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। खेल खेल में क्रिएटिव थिंकिंग। प्रश्न 6, इंटरनेट की सहायता से पता लगाइए कि हिंदी भाषा और कौन कौन से देशों में बोली जाती है। उन देशों के नाम लिखिए। तो बच्चों आपको क्या करना है? आपको गूगल करना है कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो और कौन कौन से देशों में बोली जाती है, और आप उसकी लिस्ट जो है यहाँ पे लिखेंगे। आप उसकी लिस्ट बनाएंगे और प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे कि इस देश में हिंदी बोली जाती है। प्रश्न 7, भारतीय नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और क्या क्या लिखा होता है? ध्यान पूर्वक लिखकर बताइए। तो बच्चों आपको एक नोट देखना है और उसमें बताना है कि
भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा उसमें और क्या क्या लिखा होता है? उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस लिखी होती हैं, आपको बताना है और यहाँ लिखना है। प्रेरणादायक मूल्य। तुलसी मीठे वचन तय, सुख उपजत जहु और, वशीकरण के मंत्र हैं, तज दे वचन कठोर। तो बच्चों, इस दोहे का अर्थ है कि तुलसीदास कहते हैं कि मीठे वचन से चारों तरफ सुख होता है और मीठे वचन जो है वशीकरण का मंत्र है, यानी कि आप जितना मीठा बोलोगे सामने वाला आपसे उतना ही प्रभावित होगा। और हमें क्या करना चाहिए? हमें कठोर वचन छोड़ देने चाहिए। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।